नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। सवाल भी वही है। हमारे साथ में चर्चा में मौजूद हैं उज्जवल दीवान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद जनता पार्टी के और संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीवान साहब। नमस्कार। हमारे साथ में नए मेहमान में गजाला खान जी जुड़ी हैं। गजाला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में आज दुर्गेश जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश साहब आपका। जी, थैंक यू सर। और हमारे साथ रोहन साहब भी मौजूद हैं चर्चा में। लगातार आप देख ही रहे हैं, वो अपनी बात भी रख रहे हैं। रोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी दीवान साहब, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती है, उसी पर हमने जो है 3 पार्ट लगातार चलाए और उसमें यही बात रखी कि जो वहां पर हो रहा है वो न्याय होना चाहिए और या तो रिजल्ट जारी होना चाहिए या रद्द होना चाहिए। न तो वहां कोर्ट की सुनवाई हो रही और जो सरकार आरोप पहले लगा रही थी सरकार बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी, न तो वो जो है आ पा रही, न वो अपनी बात जो है अब रख पा रहे हैं। उस पर वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि भाजपा भी नहीं बोलना चाहती और कांग्रेस भी कोई आंदोलन करना नहीं चाहती है? तो कम से कम अगर इस पक्ष के साथ में या उस पक्ष के साथ में न सही, कम से कम निष्पक्ष होकर के ही आंदोलन करे। क्या पार्टी इसके लिए आंदोलन नहीं कर सकती है? इसी आंदोलन को लेकर के सरकार भी बना ली थी भाजपा ने। जी दीवान साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। आज उनकी सरकार आ गई है, रिजल्ट जारी करने का समय आ चुका है। अब वो अपनी बातों पर फंसे हुए हैं, इसलिए आज वो रिजल्ट जारी करने से कतरा रहे हैं। दूसरी बात जो है कि कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप उठते रहे हैं और पीएससी भर्ती में तो एफआईआर भी हो चुका है भ्रष्टाचार के नाम पर। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस स्टैंड गौरव जी, आप अपना कैमरा जो है आप अपना ओपन करिए, आप खोल लीजिए कैमरा, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें, तभी आप जुड़ पाएंगे इसमें। ठीक है अविनाश जी, आप जुड़ गए हैं। आप अपना ऑडियो वीडियो दोनों चीजें जो है आप ऑन करिए। हाँ दीवान साहब, कंटिन्यू प्लीज। तो कांग्रेस इसीलिए स्टैंड लेने से बच रही है क्योंकि वो किसी भी पक्ष में जाएगी तो आरोप उनके ऊपर लगातार लगते आए हैं। इससे ये जो परीक्षार्थी हैं, जो दोनों पक्ष के परीक्षार्थी हैं, ये दोनों भ्रमित हो गए हैं और आज दोनों पक्ष कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं। तो मेरा तो सीधा स्टैंड यही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान में सरकार है तो उनसे भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर भ्रष्टाचार हुआ है पहले बोल दिए हैं तो आप अब कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? और जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें इन युवाओं का क्या दोष है, चाहे वो इस पक्ष में बैठे चाहे उस पक्ष में बैठे हों, दोनों पक्ष के युवा आज आमने सामने हो गए हैं। तो इनमें इनका क्या दोष है? इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही है, मेरा ये कहना है। मैं शुरू से स्टैंड मेरा यही है कि जिम्मेदारों पे कार्रवाई करना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। नहीं तो ऐसे तो हर भर्ती में युवाओं का जीवन बर्बाद करेंगे। 6-6, 8-8 साल आप भर्ती लेते हैं और उनका सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। 100 प्रश्न आप सही लोगों से परीक्षा में नहीं पूछ पा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया में इस प्रकार से विलंब होना और भर्ती प्रक्रिया के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं 6-6, 8-8 साल तक अगर उनको वेट कराया जाए तो उनका उम्र खत्म हो जा रहा है, उनका करियर खत्म हो जा रहा है। ये तो गलत है सर। ठीक है दुर्गेश जी, कितना सहमत हैं आप दीवान साहब की बात से? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक जो है कार्यवाही नहीं होगी जिम्मेदार लोगों पर, तब तक इसका हल नहीं हो सकता है, हल निकल नहीं सकता है। सर निकालना है, कार्यवाही बहुत जरूरी है। जी सर, पहले तो मैं दीवान जी को जवाब देना चाहूंगा कि ऐसे कौन से न्यायालय है जिसमें ये प्रमाणित हुआ है कि हमारे इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है? ये दीवान जी हमें बताइए। पहले तो इन्होंने सिंगल बेंच में केस किया, वहां खारिज हुआ,
फिर डबल बेंच में विरोधी पक्षों ने केस किया, वहां भी खारिज हुआ। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस किया था, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वही सही है। इनके आधार पर दीवान जी जो बोल रहे हैं या भर्ती प्रक्रिया रद्द होना चाहिए या इसको जारी करना चाहिए, किस आधार पे बोला जा रहा है? इसमें तो केवल दीवान जी को ये बोलना चाहिए कि जल्द से जल्द ये सही रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। अन्य प्रकार की इनको बोलने की कोई अधिकार भी नहीं है। आप अपने शब्द किसी के मुंह में न डालें। आप क्या चाहते हैं वो आप अपनी नहीं बोले सर, इनको आप क्या चाहते हैं वो आप बात रखें। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी नहीं मैं चाहता हूँ हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। आज हम लोग 8 से 10 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं और ये अनशन हमारा वही दिन टूटेगा जिस दिन हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा और हम रिजल्ट लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको सवाल का मैं जवाब भी देना चाहूंगा जी। इनका जवाब देना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस विभाग का अंग हूँ, जिस विभाग में ये आने की तैयारी कर रहे हैं और जिस विभाग में आने के लिए ये आज अनशन पे बैठे हुए हैं। तो मेरे को इनको बताना पड़ेगा, प्रक्रिया पहले ही चरण से त्रुटिपूर्ण हो गई थी भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले चरण में प्री के एग्जाम में ही जब महिलाओं का सिलेक्शन कर लिया गया था मेंस के लिए प्लाटून कमांडर में, वहीं से गलतियां चालू हो गई थी। ठीक है, माननीय न्यायालय को जो याचिका करता थे वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये भर्ती व्यापम को दिया गया था, व्यापम से जबरदस्ती पुलिस विभाग के अधिकारी रिजल्ट छीन कर उसको 7 दिन बाद 8 दिन बाद जारी किए हैं। यहाँ पर से प्रक्रिया धूमिल हो जाती है। आज सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कई बार सड़कों पे उतरी है, अपने ट्विटर हैंडल पे बोली है और कई जगहों पे उन्होंने, उनके बड़े नेताओं ने बोला है कि एसआई भर्ती निरस्त करने योग्य है क्योंकि इसमें धांधली हुई है। तो हमारा सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या जो भी उनके बड़े नेताओं ने बोला था कि एसआई भर्ती में धांधली हुई है, उन लोगों को से मेरे को जवाब तो मांगना पड़ेगा। और अगर नहीं भर्ती में धांधली हुई है तो आप लोगों को आज यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं कि हम अनशन में बैठे हुए रिजल्ट लेकर ही जाएंगे, अगर उनको इस प्रकार का उनके मन में संशय नहीं होता तो आपका रिजल्ट बन के तैयार है, अब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाता। आज तक कभी किसी भर्ती का रिजल्ट जारी करवाने के लिए किसी भी परीक्षार्थी को अनशन में नहीं बैठाना पड़ा है और ना ही सड़कों पर उतरना पड़ा। आज आपकी ये स्थिति किनके कारण हो रही है, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूँ, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करवाने के लिए मैं यहाँ पर ये मुहिम छेड़ा हूँ कि जो भी जिम्मेदार होंगे, आज आप उसका भुगतान कर रहे हैं, कल और कोई करेगा, परसों कोई और करेगा। ये स्थितियां ही क्यों निर्मित हो रही हैं? इन स्थितियों से बचने के लिए हम आज जो मुहिम छेड़े हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई। चुप कौन है, चुप क्यों है? ये मैं सड़क के आ रहा हूँ, आप दुर्गेश जी आप तक आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले रोहन जी से सवाल कर लेते हैं, क्योंकि जो इल्जाम लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, फिर वही सवाल है, क्योंकि सवाल वही है, इर्द गिर्द जब जांच होगी या हम घूमेंगे तो सवालों का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा सीमित है, इसको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि जब भाजपा ने आरोप लगाया था बिना कारण, तब भी कोई कारण नहीं था और बिना कारण आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद अगर ये साबित कर देते हैं कल को कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो भाजपा जो है अगर साबित नहीं कर पाती है तो ये भाजपा के ऊपर दोष जो है लग जाएगा कि आपने जो है गलत बोला था। तो क्या लगता है आपको भाजपा इसी के कारण जो है रिजल्ट में भी देरी कर रही है, न रिजल्ट देगी और न शायद भर्ती प्रक्रिया को भी लटकाए रखेगी? आपको लग रहा है सरवन जी? सर मैं तो देखिए साथ से बात करता हूँ, उस दिन में परसों मैंने साथ से बात की थी आपसे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीजेपी ने चुनाव से पहले ये उन्होंने ट्वीट किया। आप बोलेंगे आपके स्टूडियो में उस दूसरे के माध्यम से पहुंचा देंगे। एक मैं आपके फेडरलिटी का न्यूज है, ये न्यूज का कहा जाता है कि कोई भी चीजें जब आती है तो बिना साक्ष्य के नहीं आती। इसलिए ऐसा भर्ती विवादों का साया पीएसक्यू ने व्यापम को रिजल्ट घोषित करने से रोका। तना पहले के बीच में व्यापम ने पीएसक्यू को रिजल्ट सौंपा मेरे हाथ में। नेक्स्ट आप देखिए, ये ऑथराइज है, मेरा नहीं है, व्यापम का है। ने दिया, फिर इन्होंने इनकी पेपर काटने का तरीका नहीं किया। पहले पेपर डिसाइड हुआ था 6 नवंबर को, देखिए पहले पेपर डिसाइड हुआ 6 नवंबर। आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है। मैं चाहूंगा कि ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और सीधे मोबाइल के साथ जुड़ जाइए। मैं यहाँ से अभी आपको रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा उसी लिंक पर क्लिक करके
फिर दोबारा जुड़े, लेकिन ब्लूटूथ के साथ में नहीं जुड़ना है। आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी, यहाँ पर स्टूडियो में सही हो जाएगी आपकी आवाज जी, क्योंकि अभी आपकी आप जो बोल रहे हैं वो बहुत गूंज करके आवाज आ रही है जी। मैं दुर्गेश जी से, हाँ दुर्गेश जी, क्या आप कह रहे थे, जो सवाल आप उठाना चाह रहे थे? अभिषेक बनर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी सर जी। हमारे एसआई भर्ती प्रक्रिया पर विपक्षियों द्वारा अनेक प्रकार की दोषारोपण किया गया था, बट राज्य न्यायालय जो है हमारे प्रदेश का हाई कोर्ट, वहां किसी ने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि किसी भी प्रकार की धांधली हुई है। यह धांधली हुई भी होती तो उनको प्रमाणित करने के लिए इनके पास साफ साफ डाटा होते, पहली बात। और इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में लेट हो रही है, तो कोई एसआई की भर्ती प्रक्रिया ही एकमात्र ऐसा भर्ती प्रक्रिया नहीं है जिसमें निरंतर लेट किया जा रहा हो। इससे पहले सहकारिता भर्ती भी हुआ है, आरईओ की भर्ती हुई है, हमारी एसआई भर्ती हुई है। इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे विभाग है जिनका पेंडिंग अभी भी चलते आ रहे हैं। तो मैं और क्या कहना चाहूंगा, न्यायालय से हमें तो क्लीन चिट मिल गया है, हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर दिया जाए। हमें सरकार पर भरोसा है, हमें गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है 10 से 15 दिन, और वो 19 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। और हमें भरोसा है गृह मंत्री जी पर कि 19 तारीख को हमारा रिजल्ट देगा और हम 20 तारीख को अपना अनशन खत्म करके यहाँ सभी लोगों को मीठा खिला करके यहाँ से अपने अपने घर को रवाना होंगे जी। गजाला खान जी हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं, लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, और एक दर्शक का कहना है कि कोर्ट ने माना है कि भर्ती में विसंगति है। और साथ ही मेरा एक सवाल भी है आपसे कि भाजपा ने अभी तक फिर कांग्रेस को क्लीन चिट क्यों नहीं दी है, अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, जो आरोप लगाए गए थे जिनकी वजह से सरकार बनाई गई थी, तो उसमें तो अब कांग्रेस को क्लीन चिट दे देनी चाहिए कि हमने तो झूठ बोल करके सरकार बनाई थी जी। कहने तो लोग ये कहते हैं कांग्रेस वाले की बीजेपी हैक करके जीत गई, लेकिन जब तक वो करेंगे तब तक वो माना जाएगा। वो तो बोलने की बात है, कहते हैं हमारी भर्ती में लोग जो बोल रहे हैं कि पैसे दिए हैं, और हम लोग सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पास किए आ गए हैं, तो ऐसा बोलने से ही तो नहीं होता है सर। कोर्ट ने भी माना, जो भी चीजें थी कोर्ट ने उसको दूर करके अब हमारे पक्ष पे, डबल बेंच ने भी हमारे पक्ष पे वो किया है अपना, या उसके बाद उन्होंने ये बार बार कोर्ट के जस्टिसों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट देके भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। जो टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई। उस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हमारा रिजल्ट 20 दिन मैक्सिमम में वो निकाल देंगे। तो हमको उनकी बात पे तो यकीन है सर। वो कुछ ना कुछ समीकरण बना के, कुछ इक्वेशन बना के 20 दिन बोले, नहीं तो वो ये भी बोल सकते थे अभी टाइम लगेगा या अभी हम निकालने की स्थिति पे नहीं है। अगर उन्होंने सब कुछ अपना इक्वेशन जमा के बोला है 20 से 25 दिन, जो भी टेक्निकल इशू है उसको दूर करके वो हमारा रिजल्ट देंगे, तो हम लोग इसीलिए उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं सर सारे। ठीक है, हमारे साथ में अभिषेक जी भी जुड़े हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कल का भी डिबेट आपने देखा जिसमें सभी लोग जो है हर तरफ के लोग आ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई पूरी हो पाएगी बिना दोनों के एक साथ आए हुए? जी नहीं होने वाला है सर। पहली बात तो जो अभी हमारे साथ दुर्गेश जी हैं और शायद खान मैडम हैं, ये इंटरव्यू वाले पक्ष से हैं, एम आई राइट? मैं भी जुड़ा हूँ इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है। जी जी, इंटरव्यू जी अभी बोर्ड से हैं हम लोग, मतलब इंटरव्यू निकाले। जी जी, इंटरव्यू निकाले हैं हम लोग। जी जी जी। तो आप लोग का कहना है कि गड़बड़ी नहीं, हाँ ठीक है। अब मेरे सिर्फ आप दोनों में से कोई भी मेरी एक बात का जवाब दे सकते हैं। मैं दूंगा। जब आप स्टार्टिंग में जब केस लगा हाई कोर्ट में, तब भी आप क्या ये मान रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हुई है? तब भी तो आप यही बोल रहे थे ना कि गड़बड़ी नहीं हुई है, भर्ती पूरी क्लीन है, सारी चीजें अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, निर्मा से धोया गया है पूरा भर्ती को, आपने बोला था। तब भी गड़बड़ी नहीं थी। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि भर्ती में गड़बड़ी नहीं थी? इसमें पुलिस विभाग के द्वारा साफ साफ सूचना दिया गया था न्यायालय को, हमारे द्वारा जो घटनाएं घटित हुई है उसमें हम 370 लोगों की फिजिकल लेंगे करके न्यायालय ने साफ साफ। 370 आया कहाँ से सर? वो 370 आया कहाँ से? का जो गड़बड़ी थी वही तो आया, वही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़बड़ी थी।
है ना। आप तब भी नहीं माने थे, आप लोग तब भी नहीं माने थे कि इसमें गड़बड़ी है। आज भी आप ये नहीं मानने को तैयार हैं कि गड़बड़ी हुई है। हमारे बोलने का मकसद, हम तो तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि न्यायालय ने मान लिया इसलिए आप मान रहे हैं। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा आपके सवालों का। आपने सिंगल बेंच पे केस किया, वहां आपको मुंह की खाने पड़ी। उसके बाद डबल बेंच में आपने केस किया, वहां भी आपको मुंह के खाना पड़ा। उसके बाद न्यायालय ने आपको साफ साफ ये सूचना जारी किया है कि आपको न्यायालय में पिटीशन लगाने की किसी प्रकार की अधिकार नहीं है। उसके बाद भी हमें परेशान। आप हमारे अधिकारों की चिंता न करें, हमको पता है हमारे अधिकार क्या हैं, क्या नहीं। न्यायालय में सिंगल बेंच से, एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट, एक बात बताइए, सिंगल बेंच से हम जीते हैं कि हारे हैं? आप ये बताइए बस। अब हम लोग सिंगल बेंच से हारे हैं कि जीते हैं, और आप लोग सिंगल बेंच से हारे हो कि जीते हो? आप दोनों में से सिंगल बेंच में आपको साफ साफ बोला गया था पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता। उसके बाद से फिर आप डबल बेंच में गए, और डबल बेंच में भी आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी। कहाँ लिखा है सब पिटीशन? भाई साहब, तो भाई साहब 370 कहाँ से आया फिर? तो भाई 370 कहाँ से आया फिर? अगर हम केस हारे हैं 370 और आप केस जीते हैं, भाई ये कैसी बात कर लोगों ने रहे केस जीता, लोगों ने केस जीता, उनकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा करके 15 तारीख को इंटरव्यू कंप्लीट करा दिया गया है। उसमें से केवल 58 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई करके इंटरव्यू कंप्लीट किया, और आज 1378 लोगों में उनको शामिल करके 1436 लोग कंप्लीट हुए हैं। मेरे उनके सवालों की जवाब ये है। मैं रोहन जी के पास इंटरव्यू वाले मित्र, ये तो प्रोसीजर ऐसा हुआ है। हमको प्रोसीजर आपसे ज्यादा बेहतर पता है। हमारे बाल नहीं झड़े हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप ये बताइए कि 370 जो आया है वो कहाँ से आया? आप बताने का कष्ट कीजिए। आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सरकारी स्कूल वाले भाई, हम तो गरीब आदमी हैं। हम तो बीए पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मुझे इतना तो पता है कि 370 जो है कहाँ से आया है। अब आप बताइए 370 कहाँ से आया है? केशव सर, मैं आंसर में जा रहा हूँ, आप आगे की डिबेट आगे रखिए। सर मैं नहीं, आप जवाब दीजिए। सवालों का जवाब मैं मुंह पे खिलाकर जमीन पे गिर गए हैं, तो इन लोगों को हल्ला करने की अतिरिक्त कोई। मैं रोहन जी के पास चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए। रोहन जी, जो आप बता रहे थे, जो आप कागज दिखा रहे थे, सवाल वही है, और मैं चाहता हूं कि आप वहीं से अगर शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, दर्शकों को समझने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि डिबेट सरल हो और जितना समझने के लायक हो उतना ही ठीक रहेगा। क्योंकि आंदोलन तो वैसे ही अब आपने दो फाड़ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ तो कम से कम गुटबाजी ना जो है हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं बस इतना बोल रहा हूँ भैया कि इन्होंने कल के डिबेट में या परसों के डिबेट में बोला कि तब बीजेपी ने कहाँ वादा किया था या फिर कहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो ये देखिए भैया, ये आपको दिख रहा होगा, ये सब है, ये बहुत तमाम है मेरे पास। ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डॉक्टर रमन सिंह जी, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, ये अरुण साव जी, ऐसे बहुत सारे हैं भैया। अभी मतलब पूरा टाइम खत्म हो जाएगा इसमें। दूसरी बात भैया, इन्होंने बोली कि क्या बोलते हैं, गड़बड़ी कहाँ हुई थी। तो ये आपके ही फेटर्निटी की न्यूज है, एनपीजी न्यूज में। इसमें ये लिखा है कि सीजीएसआई भर्ती पर विवादों का साया, पीएसक्यू ने व्यापम को रिजल्ट घोषित करने से रोका। तनातनी के बीच सील बंद लिफाफे में व्यापम ने पीएसक्यू को रिजल्ट सौंपे। इसमें नीचे और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। श्रीमान आलोक शुक्ला जो पूर्व व्यापम चीफ है, उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, आज के बाद पुलिस विभाग का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ये लिखा है भैया यहाँ पर, ये उसका सबूत है कि सील बंद लिफाफे में व्यापम का ये ऑफिशियल लेटर है। हमारे एक दर्शक हैं साथ में, उनका भी जवाब आप देते चलें। शान निराला जी पूछ रहे हैं कि आप लोग बीजेपी एंड हाई कोर्ट को गलत साबित करना चाहते हो, तो जो भाजपा ने फिर कहा था यहाँ पर गलत कैसे साबित हो रहे हैं, कैसे सही, इसका भी आप जो है जवाब साथ में देते चलें। जी, इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि इन लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के माननीय गृह मंत्री जी ने इनको बोला है 15 दिन का करने के लिए, तो अनशन में क्यों बैठे हैं? 15 दिन तो अभी हुआ नहीं है। कम से कम किसी नेता मंत्री की बात तो रखें, उनका सम्मान तो रखें कम से कम। अभी की बात है, 5, 6, 7 तारीख को इन लोग गए थे। आज तारीख क्या है? आज 16, 17 तारीख है। 15 दिन बोले थे, तो 15 दिन जो करना 15 दिन के बाद करना था। तो अब इनको खुद ही गृह मंत्री जी पे भरोसा नहीं है, ये लोग खुद ही गृह मंत्री जी को अब तक तो बोलते रहते हैं। तो इसका जवाब ये है भैया। जी और आगे भैया भूपेश बघेल जी के टाइम पे, एक मिनट भैया,
भूपेश बघेल जी के टाइम पे पहले बार 6 नवंबर 2023 को 22 को एग्जाम होना था, ठीक है भैया। इन्होंने धनतेरस का दिन था, अपरिहार्य कारणों से एग्जाम को बोल दिया कैंसिल है। फिर उसके बाद 12 दिन पहले सूचना देते हैं कि आ जाओ 29 जनवरी 2023 को एग्जाम देने। ये देखिए मेंस का रिजल्ट नहीं आया भैया, मेंस का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसके पहले मेंस का टाइम वो आ गया, एडमिट कार्ड आ गया। ये देखिए उसके साक्ष्य हैं। तो ये एग्जाम लेने का तरीका है क्या भैया? आप 5-5 चरणों में एग्जाम ले रहे हैं और आपके पास टाइम टेबल ही नहीं है, कभी भी किसी को भी बुला रहे हैं। जो कि बाकी महिलाओं का मामला है, जो 370 हम लोग कोर्ट में जीते हैं, है ना, जो सुधार इन लोग जहां से करना चाहते थे वहां से तो हुआ नहीं, जहां पर जो 20% सुधार हुआ वो तो अलग मामला है। इसके अलावा ये अनियमितता नहीं है तो क्या है भैया? आप मुझे बताइए भैया, ये तो अनियमितताएं हैं। मुझे बस इतना ही कहना भैया। हमारे रिजल्ट चाहने वाले भाई लोग जो वहाँ पे अनशन में बैठे हैं, ये बात तो सच्चाई है कि गृह मंत्री जी ने उनको बोला, आश्वासन दिया, वो खुद बोल रहे हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको गृह मंत्री जी के ऊपर ही विश्वास नहीं है? पहली लाइन की अरे कोई विश्वास नहीं इनको गृह मंत्री जी के ऊपर भैया, कोई विश्वास नहीं, इनको विश्वास ही नहीं गृह मंत्री जी के ऊपर। कम से कम गृह मंत्री जी के ऊपर तो विश्वास करते, 15 दिन बाद बैठते अनशन में। वो बोलते हैं कि गृह मंत्री जी केवल पोहा खिला के भेज देते हैं, खाना दाल चावल खिला के भेज देते हैं, और सुनते उनसे कुछ नहीं है, भरोसा ही नहीं गृह मंत्री के ऊपर है। बताइए, इतने बड़े राज्य के गृह मंत्री जी के भरोसा नहीं, जिनके विभाग के इन्हीं, मान लीजिए इनके विभाग के मंत्री हैं, इन्हीं अपने विभाग के मंत्री पर ही भरोसा नहीं है, 15 दिन बाद बैठ जाते हैं। सवाल ये किया जा रहा है, दर्शक बहुत सारे ये लिख रहे हैं कि सरकार पर भरोसा आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभ्यर्थी, या फिर जो आंदोलन जो करने वाले लोग हैं वो सरकार पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे? क्या इस कारण वो झूठ बोल करके सरकार जो है बनाई है इस कारण, या फिर वो अभी जो है कर नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इससे, और दूसरा, जांच क्यों नहीं करवा देते हैं? निष्पक्ष जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या तो कुछ है नहीं, या फिर जांच में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिख रही है कि जांच से क्यों डर लगता है सरकार को? जांच करवा देना चाहिए, इतने समय में तो जांच हो जाती। अब भैया इतना सब कुछ दिखा दिया भैया, आपको बोलेंगे तो आपको सेंड भी कर दूंगा भैया, लेकिन अब इसके अलावा जांच करवा लेना, हम तो खुद ही बोल रहे हैं जांच करवा लें, हम तो उसी पर हैं। अभी जी आप क्या कहेंगे? जी मेरा कहना तो यही है सरकार से ही, और इसी बात को रखने के लिए हम 19 तारीख को महाआंदोलन कर रहे हैं कि जो सवाल आपने हमारे से किया वो सवाल हम ही उनसे करने वाले हैं कि ये सारी विसंगतियां हुई है, एक नहीं 17 प्रकार की विसंगतियां हैं, शुरू से लेकर, चाहे आरक्षण रोस्टर की बात है, चाहे 5% पुलिस वालों का आरक्षण में जो बटा नहीं, वो 17 प्रकार की अगर बारी बारी से आप बता सके तो बहुत बेहतर रहेगा। कौन कौन सी विसंगतियां हैं वो 17? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। पहली विसंगतियां जो इन्होंने 975 पोस्ट बांटा है, उसमें ही इन्होंने सही प्रकार से आरक्षण नहीं लगाया, पहली विसंगति। दूसरी विसंगति ये है कि 5% पुलिस वालों का आरक्षण मिलना था प्रीलिम्स में ही, लेकिन 5% के जो पुलिस आरक्षण को आप उसको कैलकुलेशन करेंगे तो प्रीलिम्स में ही 1000 पुलिस वालों को लेना था। 100 आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 1000 का 5% 50 होता है, जिसका 20 गुना 1000 पुलिस वाले, जो इन्होंने नहीं लिया। उसके बाद तीसरी विसंगति इनकी ये है कि जो लेना था सीपीटी लेना था, कंप्यूटर बेस्ड लेना था, इन्होंने उसको लिया है अपना ओएमआर सीट में। तीसरी विसंगति के साथ चौथी विसंगति ये है कि 4000 महिलाओं को उन्होंने एक्स्ट्रा लिया, जिससे 4000 पुलिस जो लड़के जो है वो एग्जाम मेंस में देने से बाहर हो गए। पांचवी विसंगति आपको बताना चाहूंगा कि विसंगति ये है कि जिन लड़कियों को मेंस में बैठना ही नहीं था, उन्होंने को मेंस बना दिया, उनसे फिजिकल करवा रहे हैं, जिनको नियम से होना ही नहीं था, आप उनको पेपर दिला रहे हैं, मेंस दिलवा रहे हैं, फिजिकल करवा रहे हैं। हो सकता है कुछ उसमें से इंटरव्यू तक पहुंची है, तो उसका ब्यौरा नहीं। पांचवी गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 370 लड़कियों को बाहर करने का। आपने 370 लड़कों का नाम दिया, लिस्ट दिया, रोल नंबर दिया कि हाँ हम इनको बुला रहे हैं, लेकिन आपने बताओ ना कि 370 लड़कियां ये है जो फिजिकल दी थी, इन्होंने इनका रोल नंबर ये, हम इनको बाहर कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर से। छठवीं गलती इन्होंने की है, जो दबाव पूर्वक रिजल्ट लेकर गए हैं, आपको व्यापम का दिखा दिया जाएगा कि उन्होंने कहा है कि हम बिना प्राप्तांक के इनको लिस्ट दिए हैं। व्यापम के पास है भैया जी, प्राप्तांक है व्यापम के पास, ये अपना रोहन भाई दिखा रहे हैं, प्राप्तांक है उनके पास, और ये नाम की लिस्ट ये कैसे दे रहे हैं? और मैंने आरटीआई लगाया था, उसका आरटीआई का जवाब है व्यापम ने ये चीज कहा है। सातवीं गलती आपको मैं बताता हूँ कि प्राप्तांक जब उनके पास है तो 370 की वापस की लिस्ट इन्होंने कैसे दिया?
उसका कोई भी चीज का इन्होंने पत्राचार नहीं किया है। तो ऐसे तो और भी जो गलतियां हैं, मैंने जहां तक अभी तक मेरे को याद है मैं ये आपको बताते चले जा रहा हूँ। फिजिकल मेजरमेंट इन्होंने जो लेना था, नाप जो वापस से लेना था दौड़ भाग से पहले, ये इनकी 9वीं गलती है जो इन्होंने नहीं लिया अभी तक। 10वीं गलती जिसपे मेरा खुद का RTI लगा हुआ है, दावा पत्ती का निराकरण जो मेंस में इनको करना था, ये नहीं हुआ है। 10 गलती तो मैंने आपको जो मेरे साथ बीती है, जो मेरे और भाइयों के साथ बीती है, मैंने इसको बता दिया। अब इतनी विसंगतियां के बाद ना जांच ना किसी प्रकार की वो है, और ये अगर बोलते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, तो आप इतनी विसंगतियों का रिजल्ट कैसे, आपका अधिकार है कि आप इसको मांग रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसमें या तो पूरा भ्रष्टाचार है। 11वीं गलती बताता हूं मैं आपको कि इसमें FIR दर्ज हुए हैं, जांच हुआ है। आप जांच करिए, इन्होंने पैसा मांगा था कि आपने 12 लाख रुपए किसी से उगाही की है, 25 लाख उगाही की है, FIR दर्ज हुआ उसपे। सर बात मैंने 13-17 गलती अगर गिनी है तो 12 तो मैं आपको ऐसी गिना दी आपके लाइव शो में। और भी जो है मैं राजपत्र में बिल्कुल है जो अपने ठीक है रोहन जी, से पहले हम जी कितना सहमत हैं वो इस बात से, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने बताई हैं, 12-13 गलतियां जो बताई गई हैं, कितना सहमति है आपकी? क्या आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं है? पूरा सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ। और ये आश्वासन का दौर देखिए, ये नया है। ये देखिए नेता मंत्री का आश्वासन का दौर, दौड़ते हम परेशान हो गए हैं। ये देखिए आश्वासन का दौर, ये पूरा आश्वासन ही चल रहा है भैया। ये देखिए ये पूरा आश्वासन चल रहा है। ये पूरा ब्रिजमोहन जी हैं, ये देखिए पूरा एक बार नहीं भैया, सबसे बहुत बार मिल चुके हैं हम लोग भैया। ये कोई ऐसा नहीं कि फोटो रिपीट करके दिखा रहे हैं आपको। ये पूरा आश्वासन का दौर चला है भैया। हम लोग अब थक गए हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कम से कम जांच ही करा लीजिए आप। हम गलत तो बोल नहीं रहे हैं, और कोर्ट से जीते हुए व्यक्ति हैं हम लोग। अगर हम कोर्ट से जीते नहीं होते भैया तो हमारा ये अभी दोबारा एग्जाम करानी क्यों पड़ती है इनको? 370 को क्यों लेना पड़ता है इनको? फिजिकल मेजरमेंट आपने कराया नहीं, फिजिकल में चौथे चरण से पहले आपको फिर से नाप जोख लेना था, आपने क्यों नहीं किया? ये उदाहरण देते हैं कि 2012 जैसी प्रक्रिया इस बार भी हो रही है। तो 2012 में फिजिकल मेजरमेंट से पहले नाप जोख हुआ था, आपने क्यों नहीं कराया? और 2012 में उसके लोग बाहर हुए थे, तो इस बार आपने क्यों नहीं कराया? और इतनी गलती भैया, इतनी सारी गलती गिना दी भैया। अब इसके आगे भी अब क्या बताएं? मतलब ये तो मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल दीवान साहब, लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो दर्शक हैं वो भी एक चीज जो है लिख रहे हैं कि रिजल्ट अगर जारी किया जाए तो जांच होना चाहिए पहले, और जांच के बाद ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है सर, बहुत आसान चीजें हैं। ये तो जबरन का लोगों को भटकाया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जांच भी अगर कमेटी बैठाई जाती है तो जांच कमेटी 7 दिन के अंदर बिल्कुल अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ये सबको प्रत्यक्ष दिख रहा है, बहुत सारी चीजों में विसंगतियां हुई हैं, और विसंगतियों को दूर करते हुए जो योग्य हैं उनको बिल्कुल आप अंदर लीजिए। योग्यता किसी की मोहताज नहीं है, और जो योग्य लोग हैं जो वहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं जो आज धरना में बैठे हुए हैं। तो वो उनका कहना जायज है कि हम योग्य हैं और हम यहाँ पर पहुंचे। लेकिन आप सेकंड कंडीशन पे जब धांधली दिखती है या विसंगति दिखती है तो उस पर जांच कराने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना लंबा समय बीत चुका है 6 साल का, तो 6 दिन 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ना है। बहुत आसानी से कमेटी बनाकर बहुत आसानी से उसमें 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, और उसका रिपोर्ट सबके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगा। जहाँ पे विसंगतियां हैं उसको सुधार किया जाए, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन लोगों के साथ न्याय किया जाए। बाकी जो पात्र है उनके साथ तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि पात्रता किसी की मोहताज नहीं है। सवाल एक और साथ में है कि डीजीपी भर्ती कमेटी में कम से कम ये पुलिस वाले ना रहे सर, नहीं तो भर्ती का जांच कमेटी में पता चला ये डीजीपी और इन सब लोगों को लगा दिया गया, तो फिर से वही रिपोर्ट ही सही बोले जो हुआ तो सही हुआ, ऐसी रिपोर्ट आ जाए। अच्छे लोग कम से कम जो लोग हैं वो लोग यही आह्वान है सर हमारा। एक सवाल और साथ में आ रहा है, राहुल चंद्र लिख रहे हैं कि डीजीपी खुद रिजल्ट लेने व्यापम क्यों गए थे, इसका कोई जवाब देगा? इसमें कितनी सच्चाई है कि डीजीपी खुद रिजल्ट लेने गए? सच्चाई तो 100% सच्चाई है इसमें कहीं कुछ नहीं है। व्यापम ने जारी किया था, पेपर में भी किया गया है, तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। उन्होंने साफ बोला है कि हम दोबारा कभी पुलिस विभाग का पेपर नहीं लेंगे। व्यापम कभी जो एजेंसी है उन्होंने साफ मना किया कि हम पुलिस विभाग का कभी पेपर नहीं लेंगे। जिस तरीके से नहीं, ये कहीं ना कहीं ये नियम नहीं था जो डीजीपी जो खुद जो रिजल्ट लेने गए थे वो नियम में नहीं था। जी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया व्यापम को दी गई थी। इससे पहले भी पुलिस विभाग की 2008 की सिपाही भर्ती, आरक्षक भर्ती
व्यापम ने लिया हुआ है 2008 में, और व्यापम को बहुत दी गई थी। प्रीलिम्स बहुत- मेंस का जो है बहुत अच्छे से ये उसका सबूत है, आप देख लीजिए, सबूत देख बहुत लीजिए। बहुत अच्छे से 2008 की आरक्षक भर्ती को व्यापम ने कंप्लीट किया और बहुत साफ सुथरे तरीके से वो भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी किया था। लेकिन यहाँ पर व्यापम को देने के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा वापस से भर्ती प्रक्रिया विभाग में लेना कहीं ना कहीं इस पे संदेह उत्पन्न करता है कि आपने ऐसा क्यों किया। जब एक स्वतंत्र संस्था है भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ राज्य की, अगर उससे आप लेकर आए जबरदस्ती रिजल्ट को, तो संदेह उत्पन्न होना सभी के मन में, कहीं ये संदेह आ क्यों रहा है और आपने जबरदस्ती लिया क्यों, इसी का तो जवाब चाहिए सर। इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या जी, रोहन जी, आपसे भी आप आपके पास आते हैं, एक सवाल बहुत जरूरी है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले फ्यूचर पर भी बातचीत हो जानी चाहिए, क्योंकि आज का जो डिबेट रखा है, जो मुद्दा है कि दो गुटों में बटे हैं। अब एक गुट को सरकार खुश करेगी और एक आंदोलन का दमन भी करेगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार चाहे किसी को भी खुश करे या तो रद्द करेगी तो भी आंदोलन होगा, और नहीं रद्द करे, रिजल्ट अगर जारी करती है सरकार, आंदोलन तो तब भी होगा। लेकिन आपको लगता है कि आंदोलन दबाने के लिए सरकार की पूरी तैयारी होगी, और क्या उनको ये डर नहीं है कि आंदोलन होगा? जी देखिए, दोनों तरफ से युवा वर्ग आंदोलन पे उतरा हुआ है और दोनों शिक्षित युवा वर्ग है, दोनों शिक्षित युवा वर्ग है। तो शिक्षित युवा वर्ग जब सड़क पे उतरता है तो सरकारें गिर जाती हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है और दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण कई बार आपको देखने को मिले हैं और छत्तीसगढ़ में वो स्थिति आज कहीं ना कहीं आ चुकी है। इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके ऊपर बहुत अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं किया गया तो ये जो आंदोलन का स्वरूप है, भविष्य में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का शिक्षित युवा वर्ग राजनीति पलटने के लिए सक्षम है, ये दिखा देगा। जो झूठे वादे करते हैं, जो प्रलोभन दे रहे हैं और जो युवाओं को भविष्य से खेलने का तैयारी किए हुए हैं, ये अब वैसा नहीं चलेगा। शिक्षित युवा वर्ग सड़क पे है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शिक्षित युवा वर्ग को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो लोग सड़कों पे उतरते थे वो किसी उद्देश्य के बिना पैसों में आते थे, किसी के पीछे आते थे, किसी राजनेता के पीछे आते थे। लेकिन आज जो लोग उतरे हैं ये सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अपने अधिकारों को लेना जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। तो अब इनकी बात तो सरकार में बैठे हुए लोगों को सुननी पड़ेगी, नहीं तो उसका भुगतान भी ये युवा वर्ग 100% करवाएगा इनसे। जी ठीक है रोहन जी, दोनों तरफ, क्योंकि सरकार से जब भी न्याय और इंसाफ की गुहार लगाई जाती है तो लोगों के जो हिस्से में आता है वो होते हैं डंडे और लाठी। तो आपको लगता है कि जिन पदों के लिए, जिस न्याय का हिस्सा बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं देता हूँ तो आपके साथ सर, इसका जवाब मैं दे देता हूँ सर। इसका जवाब कांग्रेस के समय में हम एग्जाम के लिए गए थे, लाठी डंडे पहले भी क्या है, जिसका सबूत निशान हम दिखा देते हैं आपको। कांग्रेस के समय जब हम बोले कि हमारी पेपर ले लो, परीक्षा ले लो, तब उन्होंने लाठी बरसाई हम पे। हमारी पीठ पे हम कहाँ है, उसके निशान है हमारे पास। तो इसके लिए अब हम डरते नहीं है, आदत हो गई है अब। जी रोहन जी, अभी का कहना है कि अब आंदोलन करना है तो फिर डरना कैसा, तैयारी तो है, लेकिन सरकार से उम्मीद है अभी भी कि इस प्रकार का कोई आंदोलन दबाने के लिए वो प्रयास तो करेंगे, क्योंकि एक वर्ग को तो उनको रोकना ही पड़ेगा, वो लाठी के दम पर ही रोका जा सकता है। जी सर, हमारा पहले तो जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है। हम सर जो भी अपना परमिशन लिए हैं, जो सूचना दिए हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके का है। दूसरी बात सर, ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि पिछली सरकार जो थी वो थोड़ी, अब मैं खुल के क्या ही कहूँ सर, थोड़ा सा अजीब तरह की सरकार थी। थोड़ा सा मतलब जल्दी ही हम लाठीचार्ज ये वो बहुत हुआ हम लोग के ऊपर। इस सरकार में सर हम लोग को बहुत भरोसा है इस सरकार पे। माननीय गृहमंत्री जी से जितनी बार भी 1-2 बार मुलाकात हुई है, वो बहुत सरल और सहज स्वभाव के हैं ऐसे तो इस सरकार को ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार कुछ होगा। बट फिर भी उनसे हमारा काम तो उन्हीं से है, मांग तो हमारी उन्हीं से है। तो ये वाली स्थिति है सर। मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का जोर जबरदस्ती हम पर किया जाएगा, तो हमको हमारी बात सुनी जाएगी पूरा। मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा हमारे। और सर जो मैं 4 लाइन बोलना चाह रहा था आपसे कि व्यापम से किस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने रिजल्ट दिया है, इसमें आया हुआ है सर कि सीनियर पुलिस अधिकारी खुद आलोक शुक्ला
सिर्फ मिलने व्यापम पहुंचे, उन्होंने यह भी कहा रिजल्ट घोषित करने की बजाय उन्हें दे दें। व्यापम इसके लिए कतई तैयार नहीं था, मगर बढ़ते प्रेशर को देखते हुए व्यापम ने घुटने टेक दिए। व्यापम ने आज सील भर लिफाफे में रिजल्ट पीएसक्यू को सौंप दिया। व्यापम ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कह दिया कि आगे से वे पुलिस की कोई भी भर्ती नहीं लेंगे। ये है सर, ये कितना बड़ा आरोप है सर अपने आप में। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों जो है बंद हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना ऑडियो वीडियो जो है खोलें ताकि आप स्क्रीन पर दिखें। अब हम लोग तो सर गुहार लगा के थक गए हैं। केशव भैया आप ही हैं, आपके माध्यम से वो जितना भी कह पा रहे हैं कर पा रहे हैं। बाकी तो बहुत अच्छा सर, एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले भैया लोग हैं जो पक्षपात भी कर रहे हैं। सीधा आरोप है भैया मेरे पर, मतलब वो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा देखा जाता है भैया। जी, जो आज का विषय था अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो दो गुटों में बट गए हैं, आमने सामने आ गए हैं। आखिर जिम्मेदार जो है वो खामोश क्यों है अभी तक? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों उनको पता है कि हल तो निकालना पड़ेगा। जो बटी है ना जी, दो टीमें जो बटी है ना, एक के पास तथ्य है, एक के पास तथ्य है और एक के पास सिर्फ सिंपथी है। छाती पीट पीट कर रोना बसा है कि मैं गरीब हूं, मेरा रिजल्ट दो। और हमारे पास पूरा तथ्य है कि भर्ती को क्यों निरस्त किया जाए। नियम बनाम भावना चल रहा है, बस यही है सर। और अभी तक पूरी जो मीडिया हाउसेस है ना छत्तीसगढ़ की, वो वहीं पास वो सिंपथी में ही मामला गेन करने की कोशिश कर रही है कि भाई कहीं भी तरीके से बच्चों का रिजल्ट आ जाए। अरे क्यों आ जाए? हमारे पास क्या तथ्यों की कमी है? फिर निदा फाजली साहब का एक शेर है कि मैं सच बोलूंगा और झूठा कहलाऊंगा, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब हो जाएगा। इनका वही है सर, वो झूठ बोल रहे हैं और लाजवाब हो जा रहे हैं क्योंकि उनको सिंपथी है उनके पास। एक सवाल और है कि जो अभ्यर्थी हैं जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहते हैं इसलिए ताकि वह दोबारा जो है भर्ती हो सके, तो कितने अभ्यर्थी होंगे पूरे छत्तीसगढ़ में? और रिजल्ट जितने लोगों का है उनकी संख्या कितनी है जिन लोगों का रिजल्ट आना है? जी देखो सर, पूरे कंप्लीट 2.5 से 3 लाख होंगे, क्योंकि 2 लाख तो पिछले बार ही एग्जाम दिलाए थे। इस बार विगत इतने सालों में कुछ लोग ग्रेजुएट हो गए होंगे, कुछ लोग, और 8 लाख स्टूडेंट्स को सीधा फायदा होगा इससे, अगर ये भर्ती निरस्त होकर इस भर्ती को पुनः स्थापित किया जाए तो। रिजल्ट कितने लोगों का निकलना है रोहन जी? रिजल्ट कितने लोगों का आ रहा है? अगर रिजल्ट निकलता है 975 लोगों का, जिसमें से एक बात और बताऊं भैया, मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि अगर ये जो 1400 कुछ लोग हो गए हैं, इन लोग दोबारा अभी हमारा जो 370 लोग का फिर से फिजिकल हुआ जो हम लोग जीते कोर्ट में, उसके बाद दोबारा 1400 कुछ लोग हो गए हैं। इसमें से भी अगर जो लोग कटेंगे ना, ये आप देख लीजिएगा, बाद में फिर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि पैसा चला है। अपनी सच्चाई उसके बाद आएगी, रिजल्ट के बाद। 900 होना तो 975 का ही है, बाकी 500 कहाँ जाएंगे? उसमें भी तो 500 बच रहे हैं भैया, वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद असली सच्चाई उसके बाद आएगी। फिर वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारा स्कैम हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, पेपर अच्छे से नहीं था। लेकिन सरकार भी यही चाहती है दीवान साहब, उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े केसेस बनकर निकलेंगे कि मेरा 25 लाख चला गया, मेरा 25 लाख चला गया करके। और उसमें FIR का दौर शुरू होगा, FIR का सिलसिला शुरू होगा। फिर जो हमसे साक्ष्य मांग रहे हैं, उसके बाद वही लोग साक्ष्य भी लेके आएंगे। हमारे पास तो नहीं है ऐसी कोई जानकारी, लेकिन वही लोग साक्ष्य भी लेके आएंगे। हम तो केवल FIR के दम पर बोलते हैं कि भाई FIR हुआ है तो जांच होनी चाहिए, हम तो जांच बोल रहे हैं। वो हमसे बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, बताओ कौन दिया है, कहाँ दिया। अरे भैया, हम थोड़ी बने हैं, हमारे कंधे थोड़ी 2 स्टार लग गया अभी। अगर लग गया होता तो बता दिए होते कौन किया है कौन नहीं किया है। जी, भर्ती अगर रद्द हुई तो जो है पैसा डूब जाएगा, यही डर सता रहा है दीवान साहब सभी को। 975 के लिए इतने लोगों का भविष्य क्यों दांव पर? जी देखिए सर, बात 975 की नहीं है, बात है छत्तीसगढ़ के हर उस योग्य युवा की जो इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो योग्यता रखते हैं। देखिए, अंकों से किसी के भविष्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कभी स्थिति बनती है, कोई कम अंक पा गया, कोई कभी ज्यादा अंक पा गया, लेकिन विसंगतियों के कारण अगर किसी को उस परीक्षा से वंचित कर दिया जाए
ये भी कहीं ना कहीं अन्याय है सर। तो इस अन्याय के खिलाफ तो आवाज उठाना पड़ेगा। जी। जिनकी गलतियों के कारण जो योग्य उम्मीदवार थे वो बाहर हो गए, तो उनका आवाज उठाना बिल्कुल लाजमी है। इस पे मैं उनसे सरोकार रखता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, जो एक- रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, हम उनके जी। खिलाफ नहीं है। जी। वो तो ठीक है, उनका रिजल्ट मांगना ठीक है, जाएगा। मैं अगर मैं सरकार एक सवाल रोहन जी से यही सवाल ले लेता हूं कि क्या गारंटी होगी अगर कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है और फिर भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती है, तो दोबारा वही गलतियां नहीं होंगी, वही विसंगतियां नहीं होंगी, वही भ्रष्टाचार नहीं होगा, वही करप्शन नहीं होगा जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं वो दूसरी वाली भर्ती प्रक्रिया में? जी। इसका आंसर आपके मैं लेके गया था, मुझे लगा था आप पूछेंगे। ये रमन सिंह जी द्वारा निकाली गई भर्ती थी। 1500 क्वालिफाई, 800 क्वालिफाई, या जो भी फिजिकल टेस्ट थे वो क्वालिफाई जो लेके आए थे उन लोग, उसमें कोई विसंगति नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई चीजें नहीं थी। केवल आप फिजिकल टेस्ट लीजिए, रिजल्ट रिटर्न लीजिए, प्रॉपर टाइम टेबल देख लीजिए, और उसके बाद क्या बोलते, रिजल्ट घोषित कर दिए मेरिट लिस्ट के हिसाब से। जो भी आपका आरक्षण रोस्टर है उसको लगा के, पुलिस का आरक्षण इतना है, एक्स सर्विसमैन सब लोग का आरक्षण इतना है, SC SC OBC जनरल का जो भी आपके यहाँ आरक्षण है उसके हिसाब से आप मेरिट लिस्ट घोषित कर दीजिए। हर एक व्यक्ति, मैं यहाँ जरूरी है कि अगले बार सफल हो जाऊंगा, ये हो सकता है फिर से असफल हो जाऊं, या वहां जो लोग बैठे हैं हमारे भाई बंधु लोग वो फिर से आ जाएं, लेकिन एक पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है पूरी भर्ती प्रक्रिया में, जो हम लोग चाहते हैं। एक फेयर चांस ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? अरे सिंपल सी बात है यार, व्यापम ने रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? व्यापम ने पुलिस विभाग को क्यों पुलिस विभाग को क्यों रिजल्ट दिया? भाई रिजल्ट निकालने की जिम्मेदारी आज तक नहीं हुआ किसको है? छत्तीसगढ़ जब से बना है, जितने साल भी हो गए, 24 साल बने, आज तक ऐसा कोई, जब व्यापम जितने भी पेपर लिया आज तक, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि व्यापम से जोर जबरदस्ती कर रिजल्ट मांगा गया हो। अब अभी 15 तारीख को हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ है। अब क्या ट्राइबल डिपार्टमेंट अपना रिजल्ट मांग लेगा व्यापम से कि भाई ट्राइबल डिपार्टमेंट जारी करेगा रिजल्ट को? हाँ ठीक है, जो डीजीपी साहब जो रिजल्ट ले आए थे, जो आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के कोर्ट में सवाल नहीं किया गया, या कोर्ट ने नहीं पूछा, तलब नहीं किया कि आपने पहले कोर्ट ने पूछा सर, कोर्ट ने पूछा, वहां पे व्यापम ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि पुलिस विभाग की भर्ती चयन समिति ने हमसे जो कहा हमने वो कर दिया। जी, ये है, इसमें भी ये बिल्कुल इसमें सवाल भी हुआ है, जवाब भी हुआ है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं सर कि पूरा सिस्टम ही करप्टेड है। एग्जैक्टली हमारा मांग ही वही है कि जो चीजें सिंपल से सीधी हो सकती थी, जो सही हो सकती थी, उसमें कोई एक्शन लिया नहीं। वो कितनी बड़ी बात है कि आपने रिजल्ट लेकर अपने डिपार्टमेंट में ले आए, एग्जाम ले रहा है वो, रिजल्ट जारी करेगा वो। ये तो वही बात हो गई भाई कि मैंने कहीं एक ए स्कूल से पढ़ाई की और रिजल्ट जारी कर रहा है बी स्कूल, क्यों? केशव पंडित जी, इस पे भी RTI लगा है। उन्होंने व्यापम ने कहा कि प्राप्तांक हमारे पास है। जब प्राप्तांक आपके पास है तो आप कैसे लिस्ट जारी करेंगे? आपने अपना नाम दे दिया खाली, जबकि प्राप्तांक वो रखे हुए हैं अपने पास। ये तो भैया इसमें ऐसा था कि प्राप्तांक के अलावा केवल रोल नंबर दिया गया था। आप फिर उसमें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन कहाँ है, कौन कहाँ? लेकिन इसमें कोई समय सीमा भी रखी गई है कि इतने दिनों में रिजल्ट जारी होना ही चाहिए? भर्ती प्रक्रिया में कुछ ऐसा भी नियम था इस बार? पिछले सरकार में एग्जाम का, पिछली सरकार में एग्जाम का क्या बोलते हैं, निर्देशानुसार 90 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग भी देना था, कोर्ट के निर्देशानुसार ज्वाइनिंग भी देना था, रिजल्ट भी देना था, लेकिन उसमें 370 लड़कियों को हटाना था, जिसका लिस्ट अभी तक नहीं आया है। 370 लड़कियों को निकाल देने के आदेश है, कोर्ट के आदेश। ये लोग जितने लोग भी बोल रहे हैं ना, कोर्ट के आदेश, कोर्ट के आदेश, कोर्ट का आदेश, तो कोर्ट के आदेश में 370 लड़कियों को निकालने का भी आदेश है। आपने उसको तो फॉलो करने की बात नहीं कर रहे हो। इनको चाहिए छाती पीट पीट के, मैं गरीब हूं इसलिए मेरा रिजल्ट चाहिए। ये वो आदेश है पिछली लोगों को बाहर करने का, कोर्ट ऑर्डर से ये लिखा हुआ है। 30% एक्सेस वुमेन कैंडिडेट्स इज क्वेस्ड, विल बी क्वेस्ड। अब मेरे को कितना समझ में आता है, 30% एक्सेस वुमेन कैंडिडेट 70 लड़कियों को क्वेस्ड है। नहीं, 30% वुमेन विल बी क्वेस्ड एंड 370 मेल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल नेक्स्ट स्टेप। ये कहाँ हुआ? क्वेस्ट का मतलब बाहर निकालना होता है। अब ये जवाब क्या दे रहे हैं कि इतनी तो लड़की ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है? सब कुछ लड़कियां फिजिकल में फेल हो गई, लड़कों का जगह लेते हुए लड़कियां फिजिकल में फेल होकर चली गई या अंदर चली गई, वो हमको तो पता ही नहीं है, बट वहां पर लड़कियां होने चाहिए थे, तो हमारा तो हक चला गया ना वहां पर। हाँ,
370 लड़कों को ऐड कहां से किया गया था? मुख्य परीक्षा से। तो मुख्य परीक्षा में 370 लड़कियां थी भाई, मुख्य परीक्षा से लड़कों को ऐड किया गया, तो मुख्य परीक्षा से लड़कियां निकाली जाएंगी ना, मुख्य परीक्षा से निकाली जाएंगी। 370 से ज्यादा लड़कियां हैं मुख्य परीक्षा में। और ये तो इन्हीं के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी हम तो बोल रहे हैं प्रीलिमिनरी से, हम तो बोल रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा से गड़बड़ी चल रही है, हम इनके अकॉर्डिंग भी अगर बात कर लें, चलिए ठीक है चलो, तो भाई लड़की निकली कहाँ बाहर? मुख्य परीक्षा में 4,000 लड़के प्रभावित हुए हैं मुख्य परीक्षा देने के लिए। इनकी इन्हीं गलती की वजह से 4,000 लड़कियां एक्स्ट्रा आ गई, 1843 लड़के की वजह से, और सेम नंबर होता तो और संख्या बढ़ती। और उन्होंने जिनको मेंस में नहीं बैठना था, फिजिकल नहीं देना था, आप उनको अंदर कर दिए। विसंगतियां जो लड़कियों का जो पक्ष है, जो लड़कियों का जो पक्ष है, वो तो यही होगा कि नहीं, रिजल्ट जो है निकलना चाहिए। अब इसके अलावा तो हम लोग के पास जो नहीं बोलेंगे सर, भैया, अगर कोर्ट के नियमों का अच्छे से पालन कर दिए तो जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वही लोग बाहर हो जाएंगे। जी, ऐसा भी हो सकता है। उनको किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, ताकि कोर्ट के नियमों का अगर 100% पालन हो गया ना, तो यही लोग बाहर हो जाएंगे। जी, इसी आंदोलन को लेकर के जिसकी तैयारी की जा रही है, जिस पर लगातार बहस भी जारी है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब अगर भर्ती जो है रद्द नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए अब सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे आप कि एक साथ कैसे मना पाएंगे, उनको भी कैसे मना पाएंगे? जरूरी है। जी, दीवान साहब मैं देखता हूँ। जी देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, विसंगति हुई है तो उसका निराकरण करना जरूरी है। हम भ्रष्टाचार और विसंगति के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूँ। मैं किसी भी युवा वर्ग के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे जो रिजल्ट की मांग कर रहा हो, चाहे वो रद्द करने की मांग कर रहा हो। दोनों पक्ष अपने अपने जगह पे, अपने अपने तथ्यों के साथ सही जगह पे खड़े हुए हैं। मैं उन दोनों के ना खिलाफ हूँ ना उनके पक्ष में हूँ, मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ दोनों पक्षों को। मेरा स्पष्ट उद्देश्य है, जिन कारण ये दोनों वर्ग भटक रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए थी, सरकार ने आज तक तय नहीं की, ना तो कांग्रेस ने किया ना तो भाजपा ने किया। तो उन जिम्मेदारियों को कौन तय करवाएगा और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिनके कारण आज छत्तीसगढ़ का पढ़ा लिखा युवा सड़क पर है, चाहे वो रिजल्ट की मांग करने के लिए हो, चाहे वो भर्ती निरस्त करने के लिए हो। तो कारण उसके लिए सबसे मुख्य होता है, इसके लिए जिम्मेदार है पुलिस विभाग के आला अधिकारी। पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में लगातार जो विसंगतियां हुई और उन विसंगतियों से लगातार वो गलतियों को सुधारने के बजाय उस पे लगातार आगे बढ़ते चले गए, तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस भी नहीं की, भाजपा भी नहीं कर रही है, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई ही नहीं होगी तो विसंगति सुधरेगी कैसे? तो लगातार आगे फिर वैसे ही बनती रहेंगी। तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जहां पर विसंगति है वहां पर से सुधार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इन युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा। मेरा यही कहना है बस। ठीक है रोहन जी, आमने सामने ग्रुप हैं लेकिन कुर्बानी देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आत्महत्या के बराबर होगा। अगर हम कुर्बानी देते हैं तो एक ग्रुप को जीतना या हारना वो सरकार के ऊपर है कि किसके पक्ष में वो वहां खड़े होंगे और किसके पक्ष में वो आएंगे, क्योंकि सरकार ही ये चीज आज नहीं तो कल तय करेगी। क्योंकि जो कोर्ट ने कहा था वो नहीं माना गया है अभी तक, मतलब साफ है कि सरकार कुछ और ही करना चाहती है, शायद कुछ और बड़ा। तो इसी के साथ में इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ की जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, साई भर्ती है, इस पर हम लगातार सवाल भी करते रहेंगे, सरकार से भी, सिस्टम से भी और जिम्मेदार आला अधिकारियों से भी, कि आखिर आप रिजल्ट जारी कर रहे हो या भर्ती रद्द कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको समय रहते आप कर लीजिए, ताकि भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। अपनी कुछ नई तैयारियां करें और नई तैयारियों के साथ कहीं ना कहीं जो है सामने आ सकें, अपना फ्यूचर तय कर सकें। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।